फिज़िकल क्वांटिटी, उसकी टाइप्स, फंडामेंटल, दो टाइप्स हो गए, फंडामेंटल और डिराइव्ड। ये ऑलरेडी हमने लेक्चर वन में देखा। फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? डेट कैन बी मेजर्ड। इसकी कितनी टाइप्स होती है? फिज़िकल क्वांटिटी बेसिकली टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है फंडामेंटल, एक होती है डिराइव्ड। फंडामेंटल टोटल इनका 7 टाइप्स की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। ये आ गई लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, luminous intensity, and then amount of substance or quantity of matter। ठीक है। लेंथ को हम डिनोट करते हैं मीटर से, मास को केजी से, टाइम को सेकंड से, टेम्परेचर को केल्विन से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आ गया, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आ गया कैंडेला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एम्पियर से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल से। अब आगे हमको इसको कंटिन्यू करना है, डायमेंशंस देखने इसके। अगर हम डायमेंशंस देखें तो लेंथ मीटर से डिनोट करते हैं, इनको स्क्वायर ब्रैकेट एल में डिनोट करते हैं। मास केजी में होता है, इसको हम एम से डिनोट करते हैं अगर डायमेंशन इनके निकाले हो स्क्वायर ब्रैकेट में। टाइम टी से डिनोट करते हैं। डिटेल डिस्कशन के लिए लेक्चर 1 देख लेना एक बार। इसके बाद आ गया एरिया। अब हम इनके डायमेंशन निकालना सीखेंगे। एरिया क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ऐसे मीटर भी होता है, अगर हम मीटर देखें, मीटर में आ गया लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये सब आ गया मीटर से। एरिया क्या आ गया? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या आ गया? मीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद आपका स्पीड आ गया, वेलोसिटी आ गया। स्पीड हो गया डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मेजर सेम होता है मीटर पर सेकंड। ठीक है। एक्सेलरेशन क्या आ गया? वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, डेट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर कैसे? टाइम का 1 सेकंड, यहाँ से एक एस बनेगा, और ऑलरेडी वेलोसिटी हमने यूनिट्स देखे मीटर पर सेकंड। चलो इनके डायमेंशंस देख लो। एरिया मीटर हो गया, क्या आ गया? एल स्क्वायर, स्क्वायर ब्रैकेट में, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, डेप्थ, डिस्टेंस, ये मीटर से डिनोट होता है, नॉर्मल एक सिंपल एल आ गया। वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है, एल क्यूब आ गया। डिस्टेंस मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पता है कि हमको एल होता है, अपॉन टाइम के डायमेंशंस टी हो गया। टाइम ऊपर जाएगा डिवाइड से, तो एल टी -1। ठीक है। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, सेम यूनिट्स रहेंगे। तो डिस्टेंस हो गया स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर क्वांटिटी। इसमें न्यूमेरिक नंबर तो होता ही है कि मैंने इतना, एज वेल एज डायरेक्शन भी होती है इसमें। इसका भी सेम डायमेंशन आ गया, एल टी -1। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एल बाई टी स्क्वायर। तो क्या डायमेंशंस बन गए? एल टी -2। एक्सेलरेशन हो गया। इसके बाद यूनिट्स डायमेंशंस देख लो। फोर्स के, फोर्स क्या हो गया? न्यूटन इसका यूनिट रहता है। F इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को हम केजी में डिनोट करते हैं। ठीक है। और एक्सेलरेशन हमने निकाला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इनके यूनिट्स आ गए एम एल टी -2। ठीक है। फोर्स के यूनिट आ गए। इसके बाद आ गया लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, वैसे ही लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स के यूनिट सेम होते हैं, ऑल्दो फार्मूला इनका डिफरेंट रहता है। लीनियर मोमेंटम हो गया P इक्वल टू एम वी, इम्पल्स का हो गया फोर्स इंटू टाइम। एम हो गया, एम क्या हो गया? मास हो गया। ये मास को हम केजी, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या हो गया? मीटर पर सेकंड।
मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके यूनिट्स क्या आ गए, mL/t-1। फोर्स के हमने यूनिट निकाल गए mL/t-2, और हमारे पास एक्स्ट्रा एक t आ गया। तो क्या यूनिट्स बन गए, mL/t। अब यहाँ -2 है, यहाँ 1 है, माइनस प्लस -1 हो गया, तो दोनों के सेम यूनिट्स आ गए ना। देखो, इम्पल्स mL/t-1, लीनियर मोमेंटम mL/t-1, सेम यूनिट्स आ गए ना। तो ऐसे हमने डायमेंशंस निकालने होते हैं। और किसके डायमेंशंस, अगर हम देखें वर्क के डायमेंशन, वर्क इक्वल टू एनर्जी इक्वल टू यूनिट्स क्या हो गए इन दोनों के, जूल। तो वर्क का क्या होता है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स के हमने ऑलरेडी यूनिट्स निकाल दिए हैं mL/t-2, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, मीटर हो गई, तो ये क्या हो गई, L। तो क्या यूनिट्स बन गए, mL/t-2। वर्क के यूनिट्स आ गए। इसके बाद यूनिट्स निकाल लो आप डेंसिटी के। डेंसिटी आ गई मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास के क्या हो गए, मास हो गए kg। वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब। kg को हम कैसे डिनोट करेंगे, m से करेंगे, अपॉन मीटर क्यूब को करेंगे l क्यूब से करेंगे। यूनिट्स क्या हो गए, mL पावर में -3। डेंसिटी के आ गई यूनिट्स। ठीक है, वैसे ही आप प्रेशर का निकाल लो। प्रेशर का आ गया फोर्स पर यूनिट एरिया, SI यूनिट होता है पास्कल। ठीक है, फोर्स के हमने ऑलरेडी यूनिट्स निकाले हैं mL/t-1 -2। फोर्स के हमने ऑलरेडी पहले देखे mL/t-2, ये यूनिट्स आ गए। फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया क्या होता है, L²। अब क्या होगा, mL/t-2 ऊपर जाएगा तो L-2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन गए mL, क्या होगा 1 - 2, माइनस प्लस माइनस -1 L-1 T-2, mL-1 T-2। प्रेशर का यूनिट आ गए। प्रेशर के बाद ले लो पावर। अब पावर के यूनिट क्या है, वाट। पावर का कैसे डायमेंशंस निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, पावर का डायमेंशंस वर्क पर यूनिट टाइम। वर्क हमने ऑलरेडी देखा, वर्क इक्वल टू एनर्जी, तो इसका SI यूनिट हमने निकाला हुआ है mL/t-2, mL/t-2 अपॉन टाइम का क्या होगा, T आ गया। अब mL/t-2, T ऊपर जाएगा, T-1 हो गया। अब -2 -1 क्या हो गया, -3 हो गया। तो पावर के क्या यूनिट्स बन गए, mL/t-3। ठीक है, ऐसे यूनिट्स आ गए। अगर हम इसी में और यूनिट्स देख लें, हमारे पास आ गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट फार्मूला क्या होता है, F=G(m1m2/r²). यहाँ पे G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो हमको इसी के डायमेंशंस निकालने हैं। G = F(r²)/m1 × m2। फोर्स के ऑलरेडी हमने यूनिट्स निकाल के देखे हैं mL/t-2, फोर्स की mL/t-2। ठीक है, r² हो गया, ये क्या हो गया, L² कर देंगे। मास क्या होगा, m, तो m² हो गया। अब mL/3t-2 पावर में
M2, M3L3T-2। तो ऐसे निकालेंगे हम डायमेंशंस। और भी कुछ डायमेंशंस हो गए तो मैं अपडेट कर दूंगा, और बाकी आप कमेंट करके बताओ आपको किसके डायमेंशंस चेक करने हैं या निकालने हैं।